हो गई। चलो अच्छा, पिछली क्लास में कहाँ तक करा था ये बताओ। लास्ट क्या था पिछली क्लास में? लास्ट बताओ क्या था? चैनल्स है ना सारे। चैनल्स के नाम बताओ जल्दी एक बार, क्या कहते फटाफट बताओ। फर्स्ट कौन सा था? लीकी चैनल था। लीकी चैनल ऑलवेज ओपन रहता है क्लोज? ओपन रहता है ना। रेस्टिंग स्टेट में क्या रहता है? वो ओपन रहता है। ठीक है, क्या काम करता है? सोडियम को और पोटेशियम को, ठीक है, मेम्ब्रेन से लीक करवाता है, इसलिए तो लीकी नाम दिया गया है इसको। ठीक है, सोडियम वाले ज्यादा होते हैं लीकी, पोटेशियम वाले। ठीक है, चलो उसके बाद कौन सा था सेकंड? वीजीसी, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल, और उसके बाद लिगेंड गेटेड चैनल। यही थे ना, पिछली क्लास में हो गया था। अब उसके बाद आता है सिनेप्स। ठीक है, क्या आता है? सिनेप्स। तो सिनेप्स किसको बोलते हैं? ये देखो, देखो दो मेम्ब्रेन होती है। कल हमने बताया तुम्हें कि एक न्यूरॉन पर, जो एक न्यूरॉन होती है ना, उस पे इंपल्स का ट्रांसफर कैसे होता है। कल ये तो देखा था, जैसे ही मान लो कोई भी मच्छर मक्खी कोई भी चीज बैठी आगे वहां पे, तो मैकेनिकल गेटेड चैनल थे ना, वो ओपन हो गए थे वहां पे। वहां से सोडियम अंदर आ गया था, तो सोडियम अंदर आने से वहां पे वोल्टेज पोटेंशियल चेंज हो गया था। वहां पे हो गया था ना पोटेंशियल चेंज। तो पोटेंशियल चेंज होने से वीजीसी ओपन हो गए थे। तो पूरा जो इंपल्स है ना, एक एक्सोन के अंदर, एक्सोन ना बोल के एक न्यूरॉन बोल दो, पूरे न्यूरॉन के अंदर किस तरह ट्रांसफर होता था हमने कल देख लिया। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूरॉन पर, एक में तो हमने देख लिया था, अगली न्यूरॉन पर लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होंगे, और लिगेंड गेटेड चैनल ओपन होने से वहां पर किस तरह से इंपल्स का ट्रांसफर होता है, वो हमने सब देख चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, अब सिनेप्स किससे मिलकर बना होता है ये देखना है। तो देखो, लास्ट में जो न्यूरॉन है, मतलब एक न्यूरॉन है उसका लास्ट वाला पार्ट, फिर एक छोटा सा गैप जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और अगली न्यूरॉन का शुरू वाला पार्ट, पहली वाली न्यूरॉन का बाद वाला पार्ट, बीच में एक गैप, अगली न्यूरॉन का शुरू वाला पार्ट, इन तीनों को मिला के ही क्या बोलते हैं हम? सिनेप्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई। कौन कौन सी? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है भाई। अब देखो, ये रहा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये इसका जो बीच का स्पेस हो गया जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर, ये वेसिकल फटती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे गैप में छोड़ देती है, उस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और फिर अगले वाले से देखो, ये इस तरह के रिसेप्टर बना रखे हैं, दिख रहे सबको रिसेप्टर? ये रे, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाते हैं इन रिसेप्टर पर। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर आएगा भाई समझ में? बताओ। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सिनेप्स। तो दो टाइप का सिनेप्स देखने को मिलता है हमें, एक तो केमिकल सिनेप्स, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है, दो टाइप के सिनेप्स देखने को मिलते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होता है ना, रेयर होता है ह्यूमन, मतलब ह्यूमन में तो होता ही नहीं वो। ठीक है, तो लिख भी रखा है, वेरी रेयर इन ह्यूमन सिस्टम, बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि है ना बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है वो ज्यादा फास्ट है किससे? केमिकल सिनेप्स है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, केमिकल सिनेप्स ऐसा ही होता है। सिनेप्स क्या? सिनेप्स की अभी तुमने डेफिनेशन देखी, पिछले वाले पेज पे तुमने क्या देखा? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इन तीनों को मिलाकर तो बना था, है भाई अभी हमने क्या देखा है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर हमने सिनेप्स बोला था। ठीक है, तो जो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट को बीच में रखता है, जो खाली स्पेस जो होता है ना, अगर वो खाली स्पेस है वहां पर, तो हम बोलेंगे केमिकल सिनेप्स है। और अगर वहां पे खाली स्पेस ना होकर इस तरह के जो गेट बने हुए हैं, गैप बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह के जंक्शन बने हुए हैं, मतलब एक न्यूरॉन से, जो प्री वाली न्यूरॉन है ना, प्री वाली न्यूरॉन से पोस्ट वाली न्यूरॉन में इस तरह के चैनल बने हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इन सिनेप्स में क्लोज प्रोक्सिमिटी भी देखने को मिलती है। क्लोज प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या है? कि मतलब बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। लिख रहा ना क्लोज प्रोक्सिमिटी, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्लोज प्रोक्सिमिटी कहां देखने को मिलती है, तो केमिकल में, मतलब केमिकल में या इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में क्लोज प्रोक्सिमिटी देखने को मिलती है। ठीक है, वेरी रेयर होते हैं ह्यूमन सिस्टम में। और मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट होते हैं किससे? केमिकल सिनेप्स से।
ठीक है, तो एक न्यूरॉन वाला चैप्टर तुम्हारा खत्म हुआ, मतलब न्यूरॉन का जिसमें पार्ट है, उसके बाद ब्रेन वाला आएगा। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने इसमें? न्यूरॉन का डायग्राम तुमने देख लिया, इंपल्स का ट्रांसफर कैसे होता है वो हमने देख लिया, कितना टाइप के सिनेप्स होते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है। बताओ जल्दी मुझे आंसर बताना सब, कौन बताएगा? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट बताना? तो इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें। रिगार्डिंग सिनेप्स, किसके रिगार्डिंग? सिनेप्स के, पहला वाला पढ़ो। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो बताओ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्लोज प्रोक्सिमिटी देखने को मिलती है नहीं मिलती है? तो ये सही है गलत है? पूछ क्या रहा है हो? गलत पूछा है, तो पहला तो आंसर नहीं है। दूसरा देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है भाई एक प्री सिनेप्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक पोस्ट, ठीक है, तो किसके थ्रू जाएगा? हमें पता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ही होगा वहां पे। भाई पढ़ो ना, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली, डायरेक्ट जा रहा ना, बीच में चैनल बने हुए, डायरेक्ट ही तो जा रहा है। किसी न्यूरो ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ रही है क्या इसको? क्योंकि बीच में ही चैनल बने हुए, डायरेक्ट सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, जबकि केमिकल वाले में तो क्या बिखेरने पड़ते थे उसको बाहर, सिनेप्टिकल वेसिकल फटती थी, फटने के बाद न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्ट कहाँ गिरते थे? क्लेफ्ट में जाके गिरते थे, फिर वो वहां से बाइंड होते थे रिसेप्टर से। ये वाली कहानी होती थी केमिकल में, यहाँ पे कोई वो वाली कहानी होती है, यहाँ तो डायरेक्ट भेजे जाते हैं। तो बताओ ये सही है गलत है? सही है ना ये। उसके बाद थर्ड है हमारा, केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर। बताओ सही है क्या? केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं, तो ये भी सही है। अगला देखो, impulse transmission across a chemical synapse is always faster than that across an electrical synapse। बताओ ये सही है क्या? क्या बोल रहा है कि इंपल्स का जो ट्रांसफर है ना, किसमें? केमिकल सिनेप्स में, इज ऑलवेज फास्टर होता है। बताओ फास्टर होता है क्या केमिकल में? केमिकल में फास्टर होता है, इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी। 2022 का क्वेश्चन है। अगला देखो, ये भी PYQ है। रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, किस पे प्रेजेंट होती है बताओ? है भाई, तो देखो रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, किस पर? मेम्ब्रेन्स ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल पे होती है क्या? क्या पूछ रहा है देखो, रिसेप्टर साइट, रिसेप्टर साइट है नहीं, जहां पे कोई चीज बंधेगी जाके न्यूरोट्रांसमीटर बंधेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कहां पे प्रेजेंट होती है? मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, वहां पे होती है क्या कोई साइट? दूसरा क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होती है क्या? टिप्स ऑफ एक्सोन होती है क्या? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होती है क्या? होती है क्या बताओ? क्योंकि तुमने देखा होगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का तो ये पढ़ा है तुमने, ये वाला पार्ट ये पढ़ा है ना, प्री वाले का तो ये पढ़ा है तुमने पार्ट। फिर यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट आ जाता था, और यहाँ पे क्या आ जाता था फिर बताओ? ये पोस्ट वाला आ जाता था, है ना, यहाँ से एक्सोन इस तरह जाता, ये इस तरह थे ना, तो ये पोस्ट वाली है ना। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ही तो क्या प्रेजेंट होते थे? रिसेप्टर प्रेजेंट होते थे न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? डी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अगला क्या बोल रहा है तुम्हारे से बताओ ये अगला क्वेश्चन। द मोस्ट अबेंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज, इंट्रासेलुलर बताओ क्या है? सेल के अंदर या सेल के बाहर? सेल के अंदर। बताओ क्या ज्यादा होता है? कैल्शियम, H+, Na+, K+। बताओ क्या हो ज्यादा होता है सेल के अंदर? K+ ज्यादा होता है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें बाहर के भी आए हुए हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन अगर तुम PYQ देखोगे ना, वो अपनी आते क्वेश्चन, आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो ये नहीं करने हैं तुम्हें। ठीक है, क्योंकि अब एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है सब। देखो भाई, ये बोल रहा है कि ए डायग्राम शोइंग एक्सोन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन। ठीक है भाई, तो ये तुम्हें दिख रहा है कि एक्सोन टर्मिनल बना रखा है, यहाँ पे एक्सोन का टर्मिनल है ना, सिनेप्टिक नोब दिख रही है तुम्हें, एक अंदर सिनेप्टिक वेसिकल और न्यूरोट्रांसमीटर भी भरे हुए दिख रहे हैं, दिख रहा है सब कुछ। आगे क्या है? आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ ए से सी, ए से सी तक करेक्ट बताओ। ए क्या है? रिसेप्टर। तो पहले ए देखो कहाँ है, ए कहाँ है? ये रहा। तो ए तो रिसेप्टर सही है, ए वाला तो सही है रिसेप्टर। सी वाला क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल। कहाँ है? ये रहा।
सिनेप्टिक वेसिकल। अच्छा, इसके एरो आधे आधे दिख रहे हैं, अभी अभी देख लो, ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अभी तो हमें दिख रहा है, सही है, सही दिख रहा ना, क्योंकि एरो से अगर हम देखें तो सही दिख रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना हम। आगे देखो, बी क्या है, सिनेप्टिक कनेक्शन, कहां पे है बी, ये रहा। तो ये बोल रहा है कि सिनेप्टिक कनेक्शन है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। कुछ तुक बैठ रहा है इस बात का। अगला देखो, न्यूरोट्रांसमीटर, ए क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, बताओ ए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अगला सी क्या है बताओ, न्यूरोट्रांसमीटर, और बी CA+2 के लिए, तो आंसर कौन सा जाएगा हमारा, ए। ठीक है भाई, अगले का आंसर बताओ, चलो खुद बताना मुझे आंसर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर आएगा। ये बोल रहा है कि इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इफ अलाउड वुड ड्राइव। ए वाले कितने, ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, तुम तो लज गए इसमें। इन द रेस्टिंग स्टेट, कौन सी वाली स्टेट, रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ठीक है, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, समझ रहे ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटेंशियल वाला, ठीक है, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव। तो बताओ Na+ कहां जाएगा, सेल के अंदर जाएगा ना, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, Na+ इनटू द सेल। ठीक है, बस मैंने कुछ छांट के PYQ रखे थे इसमें, बाकी तुम्हें और कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा ना वो ब्रेन का है। ठीक है, ये तो तुम्हारा न्यूरॉन्स हो गई, समझ में आ रहा ना, ये तो क्या हो गई, न्यूरॉन ट्रांसफर कैसे होता है न्यूरॉन का, वो सब हमने देखा। अगला जो पार्ट आएगा ना उसमें ब्रेन के बारे में बताएंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं ना, कौन कौन से, फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन के फिर 2 पार्ट होंगे, सेरेब्रम, डाइनसिफेलोन, ठीक है, मिड ब्रेन ही होता है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट, सेरेबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला ओब्लंगेटा, तो वो वाला ब्रेन वाला पार्ट पढ़ेंगे वहां से, ठीक है, अगली क्लास में। चलो बस रोक दे भाई। हम